तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप भी चाहते हैं सही करना, तो ये सीरीज आपके लिए है। ठीक है, इसमें हम चला रहे हैं आप लोगों को 1100 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, आप लोग प्लस क्वेश्चन आप लोग करवा रहे हैं हम। और इससे इसमें हम आप लोगों को 750 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अगर आपका भी सपना है कि सोशल साइंस में हम 40 में 40 ऑब्जेक्टिव को सही करें, तो आप लोगों को ये 100% गारंटी है दोस्तों। आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखिए, सीरीज को देख लीजिए, पूरा सीरीज को देख लीजिए, 1100 क्वेश्चन का अच्छे से कर लीजिए। इसमें 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। और इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, सारा क्वेश्चन का एकदम घोर कर पी जाइएगा, सारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको देखने का क्वेश्चन बैंक जो देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। इस क्वेश्चन बैंक को भी इसमें हम शामिल कर दिए क्वेश्चन सबको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप भी चाहते हैं कि 40 में 40 क्वेश्चन आपको लाना है, सामाजिक विज्ञान में लाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना है, तो ये आप लोगों को सीरीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है। पहले देखेंगे 51, क्या देखेंगे जी? 51 देखेंगे, 751। 51 दिया गया, देखिए रक्त और लौह, क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था आप लोगों को बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन को बढ़े। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए, दिया गया है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो हुई थी 1921 में लागू किया गया था। 1921 में लागू किया था, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है इंडियन, यहाँ पे होगा स्टेट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। स्टेट यूटरी, स्टेट यूटरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट यूटरी हो जाएगा। कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन का अन्य नाम है, इसका नाम है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन इसका अन्य नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर पाते, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये जो पाल किए थे वो थे यंग इंडिया। कौन से थे? यंग इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग पिछला भी करवा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया भी है। ठीक है, दिया गया 755 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? सर्वप्रथम किस पुस्तक छपाई की? तो वो की थी बाइबल। क्या थी? बाइबल। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी है। दिया गया अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। ठीक है, तो ये जो है ब्राह्मी लिपि में। कौन सा है? ब्राह्मी लिपि में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, पूछ रहा है। तो 1901 में, 1911, सॉरी 1911 में। इसका सेंस क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 758 दिया गया है कि रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था। रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था, तो ये हुआ था रूस में दास प्रथा का अंत 1861 में किया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 759। ठीक है, दिया गया है किस सम्मेलन में 1 मई, क्या कह रहा है जी? 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? यानी किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया भी है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 760। दिया गया है हो चीन मी की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार थी, वो थी किसकी? मतलब सरकार जो थी वो थी आप लोगों को उत्तरी वियतनाम में थी। ठीक है, अलग जो देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी? तो ये लिखी थी टॉल्स्टॉय ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 762 दिया गया, सोवियत संघ के का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अगर आप लोग डेली अगर देखते होइएगा तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1961 में होकर आया था। कब हुआ था? 1961 में, यानी करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 763 दिया गया है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने किसने दिया? तो वो दिया था अजीम उल शान ने दिया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 64 700 दिया गया है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो ये जो स्थापना की तो वो किए थे? अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ध्यान ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो भारत में जो आय की जो गणना है वो जो की जाती है वो की जाती है आप लोगों को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 66, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 766 दिया गया है। दिया गया योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था मित्रों 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 768 दिया गया, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो वो जो क्षेत्र का किस क्षेत्र का अंग है वो है तृतीय क्षेत्र का। किसे? तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगला दिया गया है, बंगाल की मुद्रा क्या है? बंगाल की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन हमको पहले ही बता चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, टाका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो हम पिछला बार बताया तो वो भी इंपॉर्टेंट था। 770 देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो इसका सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन देश से है? तो बांग्लादेश से है। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया क्वेश्चन है कि प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन। कैसी ऋण प्रदान करती है जी दोस्तों? इस पे क्या इस अल्प क्या हो जाएगा? अल्पकालीन करती है, अल्पकालीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट, ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, जवाहर जवाहर योजना जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये जो हुई थी आप लोगों को 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 772 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 773। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? गारंटी दी जाती है। 773 नंबर क्वेश्चन है, तो वो है 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन हम बता चुके हैं, कितने बता चुके हैं। दिया गया है उपभोक्ता 774 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य हैं? तो वो जो है आप लोगों को 35। कितने हैं जी? 35। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी है। दिया गया है, प्रोफेसर पीसी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति की गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? 775 है। किस किया गया? तो वो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन देखते हैं 776। दिया गया है, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। वो कहलाता है आप लोगों को आय। क्या कहलाता है? आय कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो ये है जो आप लोगों को इनमें से सभी। कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? आय, उत्पादन, आय, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 778 दिया गया, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया?
भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो ये जो लगाया गया था वो लगाया था 1868 में। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को, इसका करेक्ट आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, जो दिया इनमें से कौन सहकारिता का मूल्यभूत तत्व नहीं है? मूलभूत का तत्व नहीं है पूछ रहा है। कोई मूलभूत का तत्व नहीं है, वो है अनिवार्य सदस्य। अनिवार्य सदस्य यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 780। ये देखिए भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो वो है आप लोगों को कौन है जी? वो है आप लोगों को स्वास्थ्य। कौन है? स्वास्थ्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, 781 दिया गया है, संविधान का चौहत्तरवा चौहत्तरवा संशोधित संबंधित है। सत्तरवा चौहत्तरवा संशोधन संबंधित है, तो वो है आप लोगों को कौन है? नगरीय नगरीय शासन व्यवस्था। नगरीय नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, नगरीय शासन व्यवस्था। कौन है? नगरीय शासन व्यवस्था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया 742 दिया गया है, 782 दिया गया है। बिहार में एक नगर निगम में कि अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? पूछ रहे हैं हो सकते हैं, तो 52। कितने हो सकते हैं जी? 52, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया चिपको 783 नंबर क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। 784, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 784 दिया गया है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले ही बता चुके हैं। तो ये किया गया था आप लोगों को लोकतंत्र की स्थापना हेतु। लोकतंत्र की स्थापना है। 785 दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये की थी काशीराम ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 786 क्वेश्चन नंबर है, दिया गया है दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो है वो है वो लागू होता है, तो वो होता है संसद एवं विधायकों पर। किस पे? संसद एवं विधायकों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 787 हो गया, झारखंड बिहार से पृथक पृथक हुआ। पृथक माने होता है अलग। पृथक माने क्या होता है? अलग। अलग हुआ, तो झारखंड जो है वो बिहार से कब अलग हुआ? इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना है कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो ये जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था। कब हुआ था जी? 15 नवंबर 2000 में हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, तो आपको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 788 दिया गया है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, ध्यान दीजिए, कह रहा है संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं पूछ रहा है, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 789 दिया गया, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में, ये विवेक क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो होती है, ये होती है 543। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 790 दिया गया, पूर्व पूर्व में बंगाल देश जाना जाता था। पूर्व में यानी पहले, पूर्व माने होता है पहले। पूर्व माने क्या होता है? पहले, यानी पहले पूर्व में बंगाल देश जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था? वही पूछ रहा है आप लोग से, यानी यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप से जाना जाता था। ठीक है, यह सी आदि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 751 दिया गया, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बताते, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन में देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको काफी मतलब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है। इंडिका इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? 792 नंबर है। इंडिका के लेखक कौन है? तो कौन है? मेगास्थनीज का करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो वो हो जाएगा भारत। कौन हो जाएगा जी? वो हो जाएगा भारत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 794 दिया गया है कि आंग सान सू की किस देश की नागरिक है?
आंग सान सू किन देश की नागरिक है? तो ये जो देश की नागरिक है ये आप लोगों को क्या है, म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोगों को सी करेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 795 दिया गया है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है तो वो होता है अलगाववाद। क्या होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा अलगाववाद। क्या होगा? अलगाववाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए 797 दिया गया, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये जो अपनाई गई थी आप लोगों को सितंबर सितंबर 1887 में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक वनावती वन वनावरण वाले देश कौन है? वनावरण वाले देश कौन है? तो वो है ब्राजील। कौन है जी? वो है ब्राजील। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 799 दिया गया है, किस मृदा में ह्यूमस ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो ये जो होती है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 800, क्वेश्चन नंबर 800 दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार किस क्षेत्र क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक का क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको कहाँ, ये आंसर इसका गलत दिया गया है। इसका आंसर इसका हटा दीजिए, ये आंसर हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई डिगबोई क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिगबोई। ठीक है, ये हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या होगा? डिगबोई होगा। तो मैंने आप लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में 800 यानी 50 वीडियो करवाए। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव को सही करना, तो ये सारा सीरीज को आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड आता है, ये खाली सोशल साइंस के नहीं, मैंने सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।